ईरान अमेरिका में शांति वार्ता के विफल होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सेना के एक्शन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगें ढूंढने पहुंचे अमेरिकी युद्धपोतों की हालत खराब होते देखी गई, क्योंकि जैसे ही इन जहाजों ने विवादित जल क्षेत्र में गुजरने की कोशिश की, तभी एक आवाज आती है जो ईरानी सेना IRGC की तरफ से अमेरिकी युद्धपोतों को दी गई धमकी थी। इसमें सेना अमेरिकी जहाजों को चेतावनी देती है, यहां से लौट जाओ, नहीं तो निशाना बनाया जा सकता है। ये आखिरी चेतावनी है। हम आपको इसका वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जरा ये ऑडियो सुनिए जिसका खौफ अमेरिकी जहाजों में देखा गया। US Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Navy Warship transiting in the vicinity for a report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के 2 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज इस समुद्री मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईरान के IRGC ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी, जिसके बाद अमेरिकी जहाज की तरफ से जवाब आता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस मार्ग से गुजर रहा है। वो किसी तरह की चुनौती नहीं दे रहा, साथ ही सीजफायर के नियमों का पालन भी करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत बिना किसी टकराव के फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने में सफल भी रहा। हालांकि जंग के बाद यह पहली बार था कि किसी अमेरिकी युद्धपोत ने इस मार्ग से गुजरने की कोशिश की हो। हालांकि ईरान का दावा है कि इसने पहले ही इस मार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। बता दें कि ईरान अमेरिका जंग के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका भी लगातार ईरान पर हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान किसी भी दबाव में आने को राजी नहीं। उसने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल लेबनान में अपने हमले नहीं रोकता और अमेरिका ईरान में मचाई तबाही की भरपाई नहीं करता और सीज फायर के सभी नियमों का पालन नहीं करता, तब तक किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाएगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगर वो ईरान की शर्तों को मानते हैं तो देश में ट्रंप के ईरान के सामने सरेंडर किए जाने को लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, और अगर अमेरिका ईरान की शर्तों को नहीं मानता तो फिर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को किसी भी हाल में नहीं खोलेगा, जिससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को भारी नुकसान होगा, बल्कि दुनिया भर के उन देशों में भी हाहाकार मचेगा जो मिडिल ईस्ट में तेल के भरोसे अपने देश को चला रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच चली शांति वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया। तो वहीं पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस बैठक की मध्यस्थता कर दुनिया में अपनी छवि को बेहतर बनाने के सपने देख रहा था। भारी भरकम खर्च के बावजूद पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका और ईरान में एक बार फिर नए सिरे से बड़ी जंग छिड़ती दिख रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो पहले से भी ज्यादा घातक तबाही देखने को मिलेगी। ट्रंप का दावा है कि पिछले दिनों चली जंग में अमेरिका के 90% हथियार, ड्रोन, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं और उसकी सेना और नौसेना भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान में कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि ईरान अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता हुई वो विफल हो चुकी है। ऐसे में क्या अब अमेरिका, भड़का हुआ अमेरिका, ईरान पर बड़ा हमला करेगा, या फिर एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत नए सिरे से शुरू हो सकती है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।